अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे क्या, EVE-NG कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे VMware वर्कस्टेशन में। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, जो कि मैंने अभी शो किया, हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इन 2 लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमने इंस्टॉल करना है तो VMware वर्कस्टेशन पे जाना है और यहाँ से VMware वर्कस्टेशन जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन और ये कस्टम कर दो, सेकंड ऑप्शन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, कस्टम करना है। उसके बाद आपने चूज़ करना है आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ये शुरू में इतना मुश्किल नहीं था जो EVE-NG था, अभी उन्होंने ये लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया है, ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने फ़ाइल चूज़ किया, मैं दोबारा शो करा देता हूँ। फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, कस्टम, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दो। ये आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। यहाँ से लिनक्स चूज़ कर दो, लेकिन Ubuntu कर दो। यहाँ से Ubuntu आपको मिल जाएगा, ये है Ubuntu 64, ठीक है। ये लिनक्स और Ubuntu 64, क्योंकि EVE-NG जो है ये बेसिकली लिनक्स बेस है, ठीक है। और यहाँ से आगे आपने नेक्स्ट करना है, कोई भी नाम दो। तो हम चाहते हैं कि EVE-NG और या कोई नाम दे देता हूँ न्यू, और लोकेशन बता दो जहाँ पे आपने ये इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ब्राउज करके कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो, C ड्राइव, E ड्राइव, D, वॉटएवर जो आपके पास है, और क्लिक नेक्स्ट। नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना देना चाहते हो, ये वर्चुअली दे रहे हो ना, तो आपकी मर्ज़ी, आपके सिस्टम में कितने हैं वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। जब आप टास्क मैनेजर में जाते हो, मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस यहाँ पे कहीं पे होता है, ये है कि आपके सिस्टम में मेमोरी, तो मेरे सिस्टम में 50 GB मेमोरी है, और जो प्रोसेसर है वो भी यहाँ पे कहीं पे मेंशन होते हैं, ये है। लॉजिकल प्रोसेसर मेरे पास 16 है, तो आप इसको कितना देना चाहते हो इसमें से, तो वो चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कर दो। यहाँ से रैम, तो मेरे 60 GB रैम है, तो मैं चाहता हूँ कि 16 GB एलोकेट कर दूँ इसको। लेकिन अगर आपके पास 16 है या 16 से कम है तो आप इसको कम कर सकते हो, 8 GB दे सकते हो, मिनिमम 4 GB दे सकते हो, ठीक है। मेरे केस में कोई मसला नहीं है, तो मैंने 16 कर दिया। नेक्स्ट कर दो। इंटरफेस यही रहने दो, नेट, और क्लिक नेक्स्ट कर दो। ये भी सेम रहने दो, ये भी नेक्स्ट कर दो। क्रिएट न्यू, आई थिंक सो ये नया वाला है, मैं वैसे एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। 16 दिया, यहाँ से नेट कर दिया, ये भी सेम, ये भी सेम, और यहाँ से क्रिएट यस न्यू है, तो ये नेक्स्ट कर दो। कितना हार्ड ड्राइव देना चाहते हो, रिकमेंडेड 200 GB है, क्योंकि बाद में अगर आप फायरवॉल या कुछ और चीज़ें करोगे तो बेहतर है। बाय द वे लेटर भी आप एक हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके पास स्पेस है तो 200 GB दो, ठीक है। और ये ऑप्शन आपने चूज़ करना है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, और क्लिक नेक्स्ट कर दो, ठीक है, और क्लिक नेक्स्ट कर दो। कस्टमाइज हार्डवेयर अगर करने हैं तो इस पर क्लिक करके 16 GB दिया, अगर आपने ये इंक्रीज करना है कर सकते हो। मेक श्योर कि ये आपने इनेबल करना है, ठीक है। वर्चुअलाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरर आ रहा है तो इट मीन्स आपकी बायोस से वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है, वो आपने सबसे पहले इनेबल करना है अपने बायोस से। तो यहाँ तक मैं आ गया, ठीक है, ये मैंने इनेबल कर दिया। अब इसके बाद जो है जाना है CD-ROM पे। यहाँ से वही ISO फाइल जो हमने डाउनलोड किया था EVE-NG कम्युनिटी का, वो हमारे डाउनलोड में है, ये है EVE-NG कम्युनिटी वर्जन 5, याद है ना, ये इसको यहाँ पे कर दो। बाकी अगर प्रिंटर नहीं चाहिए रिमूव कर दो, ठीक है। डिस्प्ले भी नहीं चाहिए, इन्हें रहने दो। ये चेंजेस कर दिया और क्लिक क्लोज कर दो, और यहाँ से फिनिश कर दो, ठीक है। इसके बाद ये आ गया EVE-NG न्यू के नाम से था, 16 GB रैम, DVD हमने रख दिए वो EVE-NG कम्युनिटी वाले, और यहाँ से पावर ऑन वर्चुअल मशीन कर दो, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आएगा इंस्टॉल EVE-NG कम्युनिटी, इस पे हिट एंटर कर दो, सही है। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है, मैंने स्टार्ट कर दिया। पहला ऑप्शन
ठीक है। उसके बाद अपनी इंग्लिश इंग्लिश चूज़ कर दो, कौन सा लैंग्वेज, सॉरी, कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमने नेट कॉन्फ़िगर किया है, नेट या ऑटोमेटिकली आईपी इसको मिल जाएगी नेट अडाप्टर से। और प्रॉक्सी हमारे केस में नहीं है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉक्सी यूज़ करें हो तो प्रॉक्सी की आईपी आपने टाइप करनी है, हमारे केस में नहीं है। ये आ गया तो इंग्लिश और हिट एंटर। यहाँ से कीबोर्ड तो नीचे डन लिखा है तो हम यस इंग्लिश वाला कीबोर्ड लेआउट और डन कर दो। आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली 192.168.114। ये हमारे पास दो अडाप्टर होते हैं जब आप इंस्टॉल कर लेते हो VMware वर्कस्टेशन। तो ये नेट है, तो नेट में यह DCP इनेबल होता है 128 से लेकर 254 तक। तो इसी रेंज से उन्होंने आईपी असाइन कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम नेट अडाप्टर से कनेक्टेड है। याद हो अगर मैंने यहाँ से सेटिंग में शो किया था कि अडाप्टर जो है ये नेट रख दो, ये वाला। तो ठीक है, यहाँ से और डन पे हिट एंटर कर दो। प्रॉक्सी हमारे केस में नहीं है, डन कर दो। यहाँ से आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो नीचे करके यहाँ से एरो की से और कंटिन्यू कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो ये हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, और ये जब कंप्लीट होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको रीबूट करना है। और रीबूट करने के बाद अपनी डीवीडी रिमूव करनी है। याद है हमने यहाँ पे डीवीडी जो है वो इंसर्ट की थी। और इसके बाद जब आप डीवीडी रिमूव कर दो तो रीस्टार्ट कर दो इसको। और इसका जो CLI यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो रूट ऑफ eve है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये होता है, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड eve, ठीक है, वो टाइप करना है। इसके बाद सेटअप स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि मैं शो करूंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो यह आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा व्यू फुल लॉग्स। तो हम लॉग्स में इंटरेस्टेड नहीं है। एरो से नीचे ये करके रीबूट नाउ और हिट एंटर कर दो, ठीक है। अगर आप जाके तो हम यहाँ पे है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। हमने ये ऑप्शन चूज़ किया रीबूट नाउ। रीबूट नाउ के बाद हमने ये वो डीवीडी रिमूव करनी है जो हमने इंसर्ट की थी यहाँ पे, ठीक है। तो वापस जाते हैं, यहाँ पे ये देख ये एरर आ रहा है। इसकी वजह ये है, वो कह रहा है कि जो इंस्टॉलेशन मीडिया क्योंकि दोबारा बूट होगा उससे। तो यहाँ राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके, ठीक है, और यहाँ से ये है डीवीडी, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो या इसको टोटली रिमूव कर दो, बेहतर है जस्ट रिमूव कर दो और क्लिक ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हिट एंटर कर दो, क्योंकि अब डीवीडी नहीं है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ये हमने रिमूव कर दी और हिट एंटर कर दिया, रीस्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, शुरू में इस तरह नहीं था। वो कह रहे कि हम रूट और eve पासवर्ड टाइप कर रहे हैं लेकिन वो नहीं ले रहे। तो अभी देख लेते हैं कि इशू आ रहा है कि नहीं, हमें भी वही आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आपने जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो रूट एंड eve है, ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है यूट्यूब चैनल पे और सब ने मुझे मैसेज किया है कि सर वो जब भी हम रूट और eve टाइप कर लेते वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, महीना भी नहीं हुआ। तो इस वजह से ये मसला हो सकता है, लेकिन आई होप सो कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑनलाइन उसी में यही मेंशन है कि आपने जस्ट रूट और eve टाइप करना है और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए बाय द वे इंटरनेट चाहिए, तो डेफिनेटली आपका ये इंटरफेस नेट होना चाहिए। तो अल्टरनेटिवली या ऑटोमेटिकली इंटरनेट जो अगर आपके सिस्टम इंटरनेट है तो इसको मिल जाएगा, ठीक है, नेट के थ्रू। तो इस वजह से हमने जो नेटवर्क अडाप्टर है वो नेट रखा है। अदरवाइज मैंने शुरू में बताया था इसके 2 फ्लेवर अवेलेबल है, फिर ऑफलाइन का भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट करके ले रहे हैं।
जब ये कंप्लीट होगा इसके बाद हमने लॉगिन करना है।